ने बात की थी कि हम सिंपली स्नेक गेम की सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि हम एरो अप डाउन लेफ़्ट राइट वाली फंक्शनलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं, और हमने किया भी था। और यार आप लोगों को सिंपली इस कोड की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा, और अभी जो मैं सिंपली कोड करूँगा वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर आपको सिंपली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग कोड की टेंशन ना लें, सिंपली समझने पे फोकस करें कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। और यार मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए जूम कर लेता हूँ थोड़ा, है ना, तो चीज़ें क्लियर दिखेंगे आप लोगों को। अब देखो इतना कोड हमने सिंपली देख लिया था, इसके अंदर होप की चीज़ें क्लियर हैं, और यार क्लियर होनी भी ज़रूरी है। ठीक है, मैं सिंपली वर्ड रैप पे क्लिक करता हूँ इस टैब से। तो अब देखो यार, आज हमने सिंपली इतना तो देख लिया था, ये बेसिकली वही वाला आउटपुट आपका। ठीक है, इसमें हमने देख लिया था कि हमने स्नैक को रेंडर करवा दिया था। बेसिकली इसका जो फूड है एप्पल, उसको हम लोगों ने सिंपली रेंडर करवा दिया था। अब हम लोग करेंगे क्या, अब आज जैसे मैं सिंपली एरो अप दबाऊँ ना, एरो अप वाली फंक्शनलिटी मैंने ऐड कर रखी है। इसकी जो स्नैक की वेलोसिटी होती है उसको सिंपली मैंने पहले से ही कोड इसका लिख चुका है, और ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जस्ट नीचे सिंपली इसका कोड है, ये देखो। एरो अप के लिए सिंपली ये एक्स की वैल्यू को छेड़ना नहीं है, वाई के लिए आप सिंपली माइनस कर रहे हो, क्योंकि एक्स मतलब आप लेफ़्ट राइट से करोगे, वाई का मतलब टॉप टू बॉटम, लेकिन एरो अप मतलब ऊपर जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएगा, तो -1 हम सिंपली इसकी इस स्टेप से इसमें मैंने आप लोगों को बताया था। उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर उसका लिंक प्रोवाइड है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले कि आप लोग आज हम सिंपली देखने के क्या वाले हैं। अगर मैं सिंपली इस स्नैक पे, जैसे मैं इस गेम पे एरो अप दबाऊँ तो ये स्नैक मूव होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं लेफ़्ट दबाऊँ तो बेसिकली लेफ़्ट की तरफ डायरेक्शन के अंदर मूव होना चाहिए। और बॉटम दबाऊँ बेसिकली नीचे वाला एरो डाउन वाला बटन दबाऊँ बेसिकली तो ये नीचे की तरफ आना चाहिए। ये सारी फंक्शनलिटी हम आज इसमें देखने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर ये सिंपली फूड खाना भी चाहिए, ये सिंपली फूड, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यार सबसे पहले हम कोड को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सबसे पहले 2 लाइन लिख के बताऊँगा, जिससे आपका सिंपली ये जो भी स्नैक है ये सिंपली मूव होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यार करते क्या, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को तो ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग सिंपली इस गेम इंजन फंक्शन के अंदर आते हैं। और यहाँ पे सिंपली मैं कमेंट डालता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली मूविंग द स्नैक नामक कमेंट। तो मूविंग दी स्नैक, ओके स्पेलिंग मैंने गड़बड़ी कर दी, मूविंग दी स्नैक परफेक्टली। और मैं यहाँ पे स्टेप से इसमें पास कर दूंगा। ओके, तो ये कमेंट्स बन के रेडी है। मैं चाहूँगा क्या, मैं सिंपली ऐसा चाहूँगा कि जो मेरा सिंपली स्नैक की पोजीशन है, अभी ये स्नैक की पोजीशन क्या है यार, ये स्नैक की पोजीशन एक एरे है। अगर मुझे आप लोग स्टार्टिंग से इस सीरीज़ के अंदर फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को डेफिनेटली चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये जो स्नैक की पोजीशन है सिंपली एक एरे है। ठीक है, मैंने आपको कंसोल के अंदर बताया था कि भाई ये देखो, इसमें मैंने पहले कमेंट आउट भी कर रखा स्नैक की पोजीशन क्या। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार। और मैंने इसको कमेंट से हटाया, और मैं सिंपली इस पर चलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ मैं सिंपली इंस्पेक्ट पे। तो आप लोग देखिएगा यार, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक एरे मिल रहा है बेसिकली, क्योंकि वो एक एरे है और इसका प्रोटोटाइप एरे है, इसमें इसकी लेंथ 1 है। तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, स्नैक पोजीशन की बात की जा रही है। अब ये जो स्नैक पोजीशन है ना, तो इसको तो मारो गोली। आप सिंपली आप लोग करो क्या, इस गेम इंजन के अंदर आओ, और इसके अंदर आप आके सिंपली ऐसा करो कि जो मेरा सिंपली स्नैक पोजीशन है, स्नैक का जो भी पोजीशन है उसमें जो भी मेरा इस 0th इंडेक्स पे जो भी मेरा सिंपली डॉट एक्स है। अब ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने कुछ रॉकेट साइंस वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी है। देखो यार, और 0 पे सिंपली मेरे पास एक एरे मुझे मिल रहा था, और वो एरे कहाँ से मिल रहा था, वो सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग करवा था, तब मुझे स्नैक पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही थी। और ये देखो सिंपली ये स्नैक की, इसका प्रोटोटाइप सिंपली एरे है। 0 पे जो भी एक्स है उसकी वैल्यू मुझे दे दो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू सिंपली 7 आएगी, जो मैंने अभी जस्ट कोड लिखा है इस गेम इंजन वाले फंक्शन के अंदर। ये वाला कोड सिंपली, ये वाला कोड सिंपली इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिंपली कितनी आएगी, 7 आएगी। क्योंकि यार आप लोग खुद ही नोटिस कर सकते हो, इसकी वैल्यू सिंपली 0 के अंदर एक्स की वैल्यू 7। अगर मैं सिंपली इसके अंदर वाई करता तो क्या आती, ऑब्वियसली 10 आती। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। अब देखो मैं कैसे मूव कराता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा, इसको कमेंट से हटाऊँगा, मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू करूँगा। प्लस इक्वल टू मतलब क्या, पहले वाली चीज़ को भी ऐड कर दो, उसके बराबर कर दो। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब इतना है। और प्लस इक्वल टू मैंने किया, और ये मैंने
मैंने क्या किया, बेसिकली प्लस इक्वल टू मैं किसको कर रहा हूँ, मैं सिंपली जो स्नैक की वेलोसिटी है, स्नैक की वेलोसिटी मतलब मैंने 0 0 प्रोवाइड कर रखी है। तो आप लोग यहाँ पे टॉप पे डिफाइन कर देख सकते हो स्नैक की वैल, ये सिंपली वैल मतलब वेलोसिटी है, आप लोग को ध्यान देना है। ये जो स्नैक की वेलोसिटी है इसकी वैल्यू मैंने सिंपली एक्स के अंदर 0 प्रोवाइड कर रखी है, वाई के अंदर मैंने सिंपली 0 प्रोवाइड कर रखी है। होप की चीज़ें क्लियर हैं। अब मैं सिंपली इस वेलोसिटी के साथ इसको डील करूँगा, कैसे करूँगा देखो यहाँ पे देख रहा, मैं सिंपली अगर ऐसा कर दूँ कि स्नैक की वेलोसिटी सिंपली आप लोग डॉट एक्स कर दो, परफेक्ट, मतलब स्नैक की वेलोसिटी ऑब्वियसली 0, तो एक एक ऐड कर दो यार, एक एक ऐड कर दो, मतलब प्लस के बाद में जो भी एक एक ऐड करते जाओगे उसको पकड़ के रखो पहले वाली चीज़ को भी, और ऐसे से हमारा सिंपली स्नैक मूव करेगा। चलो एक बार सिंपली अब मैं जैसे कोड को रन करूँगा तो मेरा जो स्नैक है वो सिंपली लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, टॉप टू बॉटम मूव नहीं करेगा, लेकिन लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, और करना भी चाहिए क्योंकि हमने कोड ही कुछ ऐसा लिखा है। चलो चलते हैं कोड के अंदर, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो इस पर मैं राइट वाली की दबाता हूँ, और ये देखो यार कैसा लग रहा है, जैसे मैं लेफ़्ट दबाया, राइट दबाया, लेफ़्ट दबाया, राइट दबाया, ये देखो सिंपली मूव कर रहा है। देखो मैं नीचे दबा रहा हूँ तो नीचे दबाते सिंपली यहाँ पे स्टॉप हो गया, बेसिकली एरो डाउन दबाया मैंने यहाँ तो स्टॉप हो गया है। तो ऐसा सिंपली ऐसा नहीं चाहिए हमको। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे कि जो नीचे भी लेके आना है और ऊपर भी लेके आना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली स्नैक की जो भी पोजीशन है उसमें जो भी मेरा सिंपली 0th इंडेक्स पे जो भी वाई है उसमें प्लस इक्वल कर दो, क्योंकि टॉप टू बॉटम के लिए सिंपली हमने वाई को सेलेक्ट किया था, आप लोगों को पता ही है यार। तो हम सिंपली स्नैक की वेलोसिटी के साथ अभी जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपली वाई पास कर देंगे, और अभी आपका जो स्नैक है वो टॉप पे भी जाएगा, बेसिकली डाउन में जाएगा, लेफ़्ट भी जाएगा, राइट भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखना, ये देखो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट कैसा लग रहा है, आप मुझे बताओ यार। इतनी चीज़ हमने बना ली है इस गेम सीरीज़ के अंदर, और आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिली यार डेफिनेटली, ठीक है। हमारा इतना काम तो यार कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सिंपली सबसे पहले करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे कि यार जैसे मेरा स्नैक इस एप्पल को खा जाए, मतलब इस एप्पल से टकरा जाए, तो यार सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, अगर इस एप्पल से टकरा जाए तो इस एप्पल को कोई दूसरी वैल्यू पे, मतलब यहाँ पे है, मुझे सपोज़ यहाँ पे करना है, फिर यहाँ से वो सिंपली उसको खाएगा तो यहाँ पे करना है, फिर यहाँ से मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे सिंपली मतलब रैंडम मुझे यहाँ पे इसकी कंडीशन प्रोवाइड करनी है। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, चलो उसका कोड भी लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा, वो कंडीशन क्या डालूंगा आप लोग देखिएगा। सिंपली यहाँ पे कंडीशन में कुछ ऐसी डालूंगा कि यार इफ़ इस गेम इंजन के अंदर इफ़ सिंपली क्या, जो मेरा सिंपली इफ़ अगर मेरा सिंपली यहाँ पे आके मैं आप लोगों को बताऊँ तो जो मेरा सिंपली स्नैक की पोजीशन है और उसमें 0th इंडेक्स पे इसका सिंपली एक्स है। मैंने क्या बोला, जो मेरा सिंपली स्नैक की पोजीशन है, स्नैक की पोजीशन मतलब एक एरे है यार, अभी मैंने आपको बताया था वही चीज़ है सिंपली। उसमें हमारा सिंपली 0th इंडेक्स है, उस पर जो भी एक्स है, ठीक है, मतलब एक्स है, अगर उसकी वैल्यू मैं बराबर कर दूं किसके, उसकी वैल्यू मैं सिंपली बराबर कर दूं जो भी मेरा सिंपली जो एप्पल यहाँ पे रखा गया है इसके, ठीक है। तो वो तो मैंने पहले से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जो मेरा सिंपली एप्पल पोजीशन है ये। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपली और मैं यहाँ पे डाल दूँगा सिंपली एप्पल पोजीशन के अंदर जो भी एक्स होगा वो मैंने क्या लिखा गया है, एक बार आप लोग नोटिस करना, सिंपली ध्यान से देखो। सिंपली स्नैक पोजीशन 0.x मतलब इसका x मतलब 7 और इसका एप्पल x मतलब 0, ठीक है। एक बार सपोज कर लो 7 और 0 बराबर हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं यार, सिंपली देखो मैं सिंपली स्नैक को मूव करूँगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो ये देखो सिंपली मूव, अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे बराबर हुआ, यहाँ पे तो ये जो बराबर हो रहे हैं ना, इस कंडीशन पे मुझे क्या चीज़ करना है वो मुझे पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले एक कंडीशन तो एक्स के लिए हो गई, एक कंडीशन मैं सिंपली वाई के लिए भी लगाऊंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा और, बेसिकली इसको हम बोलते हैं और, ठीक है। तो और इस टाइप से आप लिख सकते हो, और हम सिंपली इसमें डाल देंगे कि जो आपका सिंपली स्नैक पोजीशन है उसमें हमारा 0 है, उसमें जो भी वाई होगा अगर वो बराबर हो जाता है जो मेरा सिंपली एप्पल पोजीशन का जो भी वाई है, ठीक है, इस एप्पल पोजीशन के जो भी वाई की अगर बराबर हो जाता है सिंपली हमारा कौन सा जो स्नैक 0 का डॉट वाई है वो, तो यार आप लोगों ने सिंपली खाना खा लिया है, इसका मतलब सिंपल इतना सा है, ठीक है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा इस चीज़ को और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
ओके इस टाइप से, मतलब यार आपने खाना खाना खा लिया, ओके है ठीक है। तो चलो एक बार चलते हैं, ट्राई करते हैं सिंपली। और यार जैसे मैं इस एप्पल के साथ डील करूँगा, मतलब इस एप्पल को मैं जैसे टकराऊँगा ना, तो यहाँ पे ओके आ जाना चाहिए इस कंसोल के अंदर। चलो आता है तो यार बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ और मैं सिंपली इसको खाता हूँ। ओके आप लोग देखा, 2 बार ओके, 3 4 5 6, देखो यहाँ पे सिंपली आप इसके अंदर देख सकते हो ओके आ रहा है। इट मीन्स हमारा काम परफेक्टली चल रहा है। अब हम सिंपली करेंगे क्या, इस ओके को तो हम सिंपली हटाते हैं। और अब हम लोग सिंपली इसमें करेंगे क्या, इस फूड को अगर सिंपली ये टकरा जाते हैं दोनों, तो इस फूड को मुझे कोई रैंडम पोजीशन पे डालना पड़ेगा। तो मैं कैसे डालूँगा, मैं ऐसे डालूँगा कि जो मेरा सिंपली फूड नहीं, सिंपली मेरा जो एप्पल पोजीशन है, इस एप्पल की पोजीशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस टाइप से कर दूँगा। इसके अंदर इसका जो भी एक्स है, एक्स की वैल्यू पहले इस एप्पल पोजीशन की 0 थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। इस एप्पल पोजीशन की वैल्यू पहले सॉरी 9 थी यार, सिंपली 0 नहीं थी, 9 थी। और वाई की वैल्यू सिंपली 11 थी, ठीक है। तो जो मेरा सिंपली एक्स है, उस एक्स की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहूँगा। जैसे मैं चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक सिंपली ये कोई दूसरी पोजीशन पे चली जाएगा, रैंडम पोजीशन में इसमें डाल सकता हूँ। तो मैं कैसे डालूंगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली मैथ डॉट फ्लोर ही। और ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, ये जो पॉइंट की बाद वाली वैल्यू होती है ना, उसको सिंपली नन करता है। मतलब मैंने सिंपली लिखा यहाँ पे 4.66 इस टाइप से, तो ये बेसिकली 4 को ही मानेगा, 6 इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका सिंपली रोल होता है। मैं लिखूँगा सिंपली मैथ डॉट फ्लोर इस टैब से। और इसके अंदर मैं सिंपली करूँगा क्या, इसके अंदर मैं सिंपली एक काम करूँगा, 2 वेरिएबल बनाऊँगा। और वो वेरिएबल सिंपली मैं ऐसे बनाऊँगा कि जो मेरा सिंपली यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाओ और आप लोग इसमें देखोगे कि इसमें जो मेरा सिंपली रिपीट फंक्शन है, इसमें मैंने कितनी फ्रैक्शंस दे रखी है, 18 फ्रैक्शंस दे रखी है मैंने। तो मतलब 18 सिंपली एक डब्बा है 18 का, तो वो सिंपली डब्बे के अंदर ही मुझे प्रोवाइड करवानी है, टोटल इतनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि जो मेरा लेट पी कर दो एक, तो इक्वल टू उसमें मैं सिंपली 2 डाल देता हूँ। इसी के साथ साथ लेट क्यू कर दो, इसकी वैल्यू सिंपली मैं यहाँ पे 16 डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली 2 वेरिएबल बनाए हैं, तो 2 वेरिएबल मैंने बना ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने क्यों बनाए हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनके बीच में मैं सिंपली कोई मेरा रैंडम नंबर जनरेट करवाऊंगा। ये जो 2 और 16 है ना, ये 2 और 16 है, इसके अंदर मैं मेरा सिंपली कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाऊँगा, और वो उस रैंडम पोजीशन पर वो सिंपली अप्लाई हो जाएगा जो मेरा सिंपली एप्पल है वो। इसलिए मैंने सिंपली ये जो पी और क्यू वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए हैं, इसलिए किए हैं, ठीक है। तो ये जो मैथ डॉट फ्लोर है, इसके अंदर तो मैंने आपको बताया मैथ डॉट फ्लोर सिंपली जो पॉइंट की बाद वाली वैल्यू होती है उसको सिंपली नन कर देता है और ये कर ही देगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे कि इसमें जाओ और आप लोग सिंपली थोड़ी सी यहाँ पे मैथ लगाएंगे। हम यहाँ पे p प्लस यहाँ पे डालेंगे और हम डालेंगे q माइनस पी इस टाइप से। इसका मतलब क्या है, p की वैल्यू कितनी थी, p की वैल्यू 2 थी, तो अभी q की वैल्यू कितनी, 16। अब 16 में से मैं सिंपली निकाल दूंगा क्या, 16 में से निकाल दूंगा मैं सिंपली 2, कितना निकाल दूंगा मैं सिंपली 60 में से 2 निकाल दूंगा, ऑब्वियसली 14 बचे। अभी 14 को हम सिंपली प्लस कर देंगे ऑब्वियसली 2 से, तो वापस 16 आ जाएंगे यार, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपली मेरे पास 16 मतलब 2 से लेके 16 के बीच में मैं सिंपली कोई रैंडम नंबर जनरेट करवा रहा हूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे आके, मल्टीप्लाई बाई मैथ डॉट रैंडम। अब ये मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, मैथ डॉट रैंडम सिंपली कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाने के काम आता है। सिंपली जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है, ऑब्वियसली आप मेथड बोल सकते हो, और ये सिंपली रैंडम नंबर जनरेट करवाता है। इस टाइप से मैं सिंपली इसमें ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, परफेक्ट। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा क्या, कॉमा दूंगा, और मैं यहाँ पे जैसे मैंने एक्स के लिए किया ना, सेम सिंपली मैं वाई के लिए भी यहाँ पे ऐसा ही करूँगा। तो वाई के लिए मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि जो मेरा सिंपली मैथ का जो भी डॉट फ्लोर होगा, और उसमें मैं सिंपली डाल दूँगा पी प्लस यही चीज़ सेम टू सेम q माइनस पी। अभी मैंने आप लोगों को इसका मतलब बता दिया, तो क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। और मल्टीप्लाई बाई कर दूंगा मैं सिंपली मैथ डॉट रैंडम इस टाइप से ब्रैकेट्स में सिंपली इसमें डाल दूंगा। देखो कोई एरर नहीं है सिंपली, और अब ये डेफिनेटली चलना चाहिए। और चलो इसको टेस्ट करते हैं कि ये चलता भी है या काम करता भी है नहीं करता है। सिंपली मैंने सेव किया और मैंने प्रोग्राम को चलाया, तो जैसे मैं सिंपली इस स्नैक को यहाँ पे लेके जाऊँगा इस पोजीशन पे, इस एप्पल वाली पोजीशन पे, तो स्नैक यहाँ से गायब होके सिंपली सॉरी ये जो एप्पल यहाँ से गायब होके कोई दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। तो चलो चलते हैं और मैं इसको खाना स्टार्ट करता हूँ। ओके आप लोग देखा, ये देखा आप लोगों ने, सिंपली हमारा स्नैक कोई दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे सिंपली
आ चुका है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये देखो यार सिंपली कैसा लग रहा है, होप की चीज़ें क्लियर है यार। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपली इतना काम तो हमारा हो चुका है। अब हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे कि ये जो स्नेक है हमारा, अगर ये इसको खाता है ना, तो एक इसमें ऐड कर दो, मतलब एक सेगमेंट ऐड कर दो, इसके पीछे एक सिंपली एक सेगमेंट और लगा दो, ताकि वो जैसे जैसे स्नेक को सॉरी इस एप्पल को खाता जाए, तो उस टाइप से उसकी जो बॉडी है वो सिंपली थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाए। ठीक है, तो वो वाली लॉजिक हमको सिंपली लिखना पड़ेगा, और वो वाली फंक्शनलिटी हम सिंपली कैसे पा सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं। मैं सिंपली यूज़ करूँगा अनशिफ्ट मेथड के बारे में। अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, अनशिफ्ट मेथड कोई एरे होता है ना, उस एरे के अंदर कोई और चीज़ भी ऐड कर देता है, और वो कैसे ऐड कर देता है इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो कोड के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे देखो सिंपली मैं यहाँ पे डालूँगा क्या, यहाँ पे सिंपली इस पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं सिंपली डालूँगा स्नेक की जो भी पोजीशन होगी सिंपली उसमें मैं अनशिफ्ट मेथड का यूज़ करूँगा। और मैंने सिंपली अनशिफ्ट मेथड का यूज़ किया। ये क्या करेगा, ये सिंपली करेगा ये कि जो मेरा सिंपली स्नेक की जो भी पोजीशन है, जो मतलब एक एरे, उसमें कुछ ना कुछ आइटम ऐड कर देगा। और वो कैसे ऐड कर देगा उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बातें कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा गाइस, सिंपली हम लोग क्या ऐड करेंगे। देखो सिंपली ऐसा है कि इसमें जो स्नैक अनशिफ्ट, इसमें मैं सिंपली इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इसको आप लोग बोल सकते हो बेसिकली करली ब्रेसेस, और इसमें मैं एक्स के अंदर मैं डालूंगा स्नैक पोजीशन का जो भी एक्स है उसके अंदर मैं ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा मैं, जो भी मेरा सिंपली स्नैक पोजीशन होता है उसका जो भी जीरोथ इंडेक्स में जो सिंपली एक्स होता है उसमें मैं प्लस कर दूंगा। प्लस क्या कर दूंगा मैं, मतलब ऐड कर दूंगा। प्लस का मतलब सिंपली इतना है कि ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा, ऐड का मतलब सिंपली यहाँ पे जो स्नैक वेलोसिटी है उसकी जो भी वैल्यू होती है उसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक यार वो ऐड होता ही जाएगा सिंपली। तो कैसा लग रहा है आपको इसका लॉजिक, सिंपली बहुत ही अच्छा तरीके से यार बेटर है। स्नैक का जो भी यहाँ पे वेलोसिटी होता है उसमें मैं डॉट एक्स को पास कर दूंगा। ठीक है, और मैंने किया। अब मैं सिंपली यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ। सेम गोज़ फॉर वाई, वाई के लिए भी कुछ ऐसा ही करेंगे। और मैं यहाँ पे वाई के लिए मैं सिंपली जो मेरा स्नैक का जो भी पोजीशन है उसमें मैं सिंपली डॉट सॉरी इसमें यहाँ पे जीरोथ एलिमेंट पे, यार यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, जीरोथ एलिमेंट पे डॉट वाई के लिए मैं सिंपली प्लस कर दूंगा। जो मेरा स्नैक का वेलोसिटी है उसमें मैं डॉट वाई पास कर दूंगा। परफेक्ट, इतना ही चाहिए था। मैं सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर देता हूँ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं होता क्या है। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, और ये देखो यार सिंपली हमारा जैसे जैसे मैं स्नैक को यहाँ पे सॉरी एप्पल को मैं जैसे जैसे टच कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमारा सिंपली स्नैक अपना एक सेगमेंट को छोड़ता जाता है। आप लोग देख सकते हो, ये देखो, और ये देखो इस टाइप से। ठीक है, तो ऑलराइट, तो इस टाइप से सिंपली ये काम कर रहा है। बट ये सिंपली पार्ट्स को हमको मिलाने हैं, इस पार्ट्स को हमको बॉडी के अंदर एक एक ऐड करता जाना है, ना कि ऐसे पूरे डब्बे के अंदर ऐसे दिखाने हैं कि ये अलग अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बॉडी होगी उसके अंदर सिंपली ये ऐड होते जाएंगे। तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आता हूँ। मैं यहाँ पर डालूँगा क्या, मैं सिंपली इसमें इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपली एक फॉर लूप चलाऊँगा। और वो सिंपली फॉर लूप आपको पता ही है, बेसिकली डिक्रीमेंटिंग फॉर लूप चलाऊँगा मैं। और डिक्रीमेंटिंग फॉर लूप हमने ऑलरेडी यार देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर, तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो देखना चाहिए। और मैं सिंपली लेट इंडेक्स की वैल्यू अभी क्या करूँगा, इंडेक्स की वैल्यू मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि जो मेरा स्नैक की पोजीशन है उसमें मैं उसकी जो भी लेंथ है, अब यार स्नैक की पोजीशन की लेंथ क्या है, ऑब्वियसली 0 है। चलो मैं आप लोग को थोड़ी चीज़ें क्लियर करवाता हूँ, फिर मैं इस कोड को लिखता हूँ। देखो कंसोल लोग मैं कराता हूँ, जो मेरा सिंपली स्नैक की जो भी पोजीशन है उसकी अगर मैं लेंथ को निकालना चाहूँ तो ऑब्वियसली मुझे 0 मिलेगा। तो आप ओके सॉरी 1 है, क्योंकि देखो यार सिंपली बात ये 0 मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन 1 है। ये देखो सिंपली इसमें जो भी इसकी लेंथ आएगी वो सिंपली क्या आएगी, 1 आएगी। ये देखो यार इसमें जो भी इसकी लेंथ है वो कितनी है, लेंथ इसकी सिंपली 1 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। ठीक है, लेकिन इसमें इंडेक्स कितना है, 0 है। ठीक है, लेंथ इसकी 1 है क्योंकि एक तो आइटम है यार इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए इसकी लेंथ कितनी हुई, 1 हुई। अब इस स्नैक पोजीशन का जो भी लेंथ है उसमें से मैं -2 कर दूँ ना, -2 कर दो ना, तो ऑब्वियसली मुझे मिलेगा -1। -1 मुझे क्यों मिलेगा, तो ये देखो आपके सामने मिल रहा है -1 क्यों मिल रहा है यार, -1 इसलिए मिल रहा है क्योंकि स्नैक पोजीशन की जो लेंथ थी वो सिंपली कितनी थी, 1 थी। 1 से मैं 2 को माइनस करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे -1 ही मिलेगा। -1 का मतलब होता है कि जो स्नैक का पीछे वाला सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है ना, उसको आप समझ सकते हो कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, स्नैक पोजीशन पे
मैं सिंपली इसको तो एक बार ऐसा ऐसा लिख दूंगा बेसिकली इसको, ठीक है। और इस एरे के अंदर, इस फॉर लूप के अंदर बेसिकली लेंथ, और मैं इसमें कर दूंगा -2, ठीक है। एक इंडेक्स की वैल्यू सिंपली जो भी इसका रिजल्ट आता है उसके बराबर हो चुकी है, मतलब -1 हो चुकी है। मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि इंडेक्स की वैल्यू अगर बड़ी होती है या फिर इक्वल होती है 0 से, अगर ये कंडीशन होती है इंडेक्स की वैल्यू अगर बड़ी होती है या फिर बराबर होती है 0 से, तो आप लोग सबसे पहले इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर दो, इस टाइप से माइनस माइनस कर दो, ठीक है। परफेक्ट। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाके जो मेरा सिंपली स्नैक का जो भी पोजीशन होता है, स्नैक का जो भी पोजीशन होता है, स्नैक का जो भी पोजीशन है उसमें मैं सिंपली जो भी मेरा इंडेक्स का रिजल्ट आता है उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा। अब मैं जैसे एक ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिक एक ऐड होता जाएगा ना उसके अंदर, और इसकी वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगा इस टैब से। और मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा के यहाँ पे सिंपली पास कर सकता हूँ जो मेरा सिंपली स्नैक का जो भी पोजीशन है सिंपली उसको, और इसमें मैं सिंपली डाल सकता हूँ इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सिंपली जैसे मैं इस कोड को चलाऊँगा, और ये देखना आप लोग, ऑल राइट, ये देखो सिंपली मेरा स्नैक यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर दिया ना। कितना इजीली यार हम लोगों ने इसी प्रॉब्लम को टैकल किया, आप लोग देख सकते हो बहुत इजीली हम लोग सिंपली स्टेप से इसको कर सकते थे, और हमने किया यार। ये देखो हमारा ऑलमोस्ट गेम बन चुका है। यहाँ पे हमको स्कोर ऐड करना है इसके अंदर, जैसे जैसे सिंपली इस एप्पल को ये खाता जाता है, हमको सिंपली इसमें म्यूजिक ऐड करने हैं, डायरेक्ट मोड इस एंड इसमें सिंपली बैकग्राउंड म्यूजिक की जो टॉगलर फंक्शनलिटी होती है वो सिंपली हमको ऐड करनी है सिंपली, और बेसिकली हाई रिकॉर्ड वाला फंक्शनलिटी ऐड करनी है। तो काम तो यार काफ़ी है, लेकिन आप लोग इसमें देख सकते हो कि इतना चीज़ हमने इसमें रेडी कर लिया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। होप की चीज़ें क्लियर हुई हैं यार आप लोगों को, और मुझे पता है इसमें कोई प्रॉब्लम आई भी होगी डेफिनेटली, आप लोगों को कुछ चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आएंगी तो यार मुझे आप लोग कमेंट करना, और मैं आप लोगों को डेफिनेटली उसका आंसर बताने की पूरी ट्राई करूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही। और ठीक है, तो बस गाइस इस वीडियो को शेयर कर लेना यार, और लोगों की भी हेल्प हो चुकी है, और उस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। और मिलते हैं गाइस कोई नेक्स्ट ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिंपली बात करेंगे कि यार इसमें सिंपली अगर मैं इस पे बैठ जाऊँ, सिंपली इस दीवार से मैं सिंपली टकरा जाऊँ तो बेसिकली गेम को ओवर कर दो। ये सारी फंक्शनलिटी होती हैं बाय द वे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। सो गाइस तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।